मॉडर्न सास और पुराने ख्यालात वाली बहू। कहानी का आरंभ। रात का समय था और माया अपने कमरे में बैठी अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसने हाल ही में अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ सोचा था। माया एक मॉडर्न लड़की थी जिसने अपनी शिक्षा और करियर को बहुत महत्व दिया था। उसकी सोच, उसका पहनावा, उसका तरीका सब कुछ बदल चुका था। वह अपने पति अमन के साथ एक छोटे से शहर से दिल्ली आई थी जहां उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। लेकिन माया के लिए एक और नई चुनौती थी, उसकी सास मीरा जी। मीरा जी पुराने ख्यालों वाली और पारंपरिक विचारों की महिला थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पहली मुलाकात में ही माया को एहसास हो गया था कि उसकी सास के और उसके विचारों में बहुत अंतर था। मीरा जी हमेशा माया से कहती थीं, बेटी, घर का काम बहुत अहम होता है। हमें अपने घर को अच्छे से संभालना चाहिए। घर में संस्कारों की महिमा है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए। माया के लिए ये बातें थोड़ी अजीब और पुरानी लगती थीं। उसे लगता था कि महिलाओं का स्थान सिर्फ घर में नहीं बल्कि बाहर भी है। लेकिन यह सिर्फ पहली मुलाकात का असर था। समय के साथ माया को यह समझ में आने लगा था कि उसकी सास की सोच कहीं न कहीं अपने अनुभवों और संस्कारों से बनी हुई थी। माया को लगा कि शायद वह अपनी सास को समझने का प्रयास करे, लेकिन दोनों के बीच का फासला बहुत गहरा था। माया और मीरा जी का संघर्ष। एक दिन माया और मीरा जी के बीच एक बहुत बड़ा विवाद हुआ। माया ऑफिस से घर लौटी थी और वह अपनी सास से बहुत परेशान हो रही थी। मीरा जी ने उसे कई बार यह कहा था कि घर में ज्यादा समय देना चाहिए, लेकिन माया ने उसे नजरअंदाज किया था। एक दिन मीरा जी ने माया से कहा, बेटी, तुम्हें हमेशा बाहर जाना अच्छा लगता है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां भी तुम्हारा हिस्सा हैं। तुम्हें समझना होगा कि एक गृहिणी का काम बहुत महत्व रखता है। माया ने इस पर गुस्से में जवाब दिया, माँ, आप मुझे पुराने समय की बातें समझा रही हैं। अब महिलाएं केवल घर में काम करने के लिए नहीं बल्कि बाहर भी काम करती हैं। मेरा करियर भी मायने रखता है। यह सुनकर मीरा जी को गहरा दुख हुआ और उनका चेहरा बदल गया। तुम्हें क्या लगता है बहू, सिर्फ बाहर काम करना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है? मीरा जी ने कठोर शब्दों में पूछा। माया कुछ बोल पाती इससे पहले ही मीरा जी कमरे से बाहर चली गईं। माया चुपचाप सोचने लगी कि क्या वह सचमुच अपनी सास को समझ रही थी। लेकिन फिर भी दोनों के बीच यह खाई बढ़ती चली गई। समझने का सफर। कुछ दिनों बाद माया ने सोचा कि उसे अपनी सास से सीधे तौर पर बात करनी चाहिए। वह मीरा जी के पास गई और धीरे से बोली, माँ, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आप बहुत परिश्रमी महिला हैं और घर के कामों को प्राथमिकता देती हैं, लेकिन मुझे भी अपना करियर और व्यक्तिगत जीवन महत्वपूर्ण लगता है। मीरा जी चुपचाप बैठी रहीं। उनके चेहरे पर गहरी सोच थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे पास करियर के बारे में सोचने का समय नहीं था। उस समय मेरी पहली जिम्मेदारी घर थी और मैं यही मानती थी कि घर को अच्छे से संभालना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। माया को समझ में आया कि मीरा जी ने अपने जीवन में क्या संघर्ष किया था। वह एक छोटे से गांव से आई थीं, जहां शिक्षा और कामकाजी महिला की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन मीरा जी ने घर की हर जिम्मेदारी निभाते हुए परिवार को एक साथ रखा। माया ने धीरे से कहा, मैं समझ सकती हूँ माँ, लेकिन आज के समय में महिलाओं के लिए बाहर काम करना भी जरूरी हो गया है।
हम दोनों ही अलग अलग समय में पैदा हुई हैं और हमारे लिए अलग अलग चुनौतियां हैं। मीरा जी ने माया की बातों को सुना और फिर कहा, शायद तुम सही हो बेटा। आज का समय बदल चुका है। मैं तो केवल यही चाहती हूँ कि तुम अपना घर संभाल सको और साथ ही अपने करियर को भी सच्चाई से निभा सको। यह बातचीत दोनों के लिए एक मोड़ साबित हुई। माया ने महसूस किया कि मीरा जी की सोच के पीछे एक लंबा अनुभव और संघर्ष था, जबकि मीरा जी ने यह समझा कि माया के लिए बाहरी दुनिया में भी संघर्ष और अवसर हैं। आखिरकार समझौता। समय के साथ दोनों के बीच की दीवार धीरे धीरे कम होने लगी। माया ने अपनी सास को अपनी कामकाजी दुनिया में शामिल करना शुरू किया। वह मीरा जी को अपने ऑफिस के बारे में बताती, उसे कुछ नई चीजें दिखाती और उनके साथ समय बिताने के लिए कुछ समय निकालती। मीरा जी ने भी माया के करियर को समझा और उसे प्रोत्साहित किया। एक दिन माया ने मीरा जी से कहा, माँ, आपने जो संस्कार दिए हैं वह मेरे लिए सबसे कीमती हैं। मैं आपके जैसा ही बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास अलग तरीके से यह सब करने का अवसर है। मीरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो भी करो, मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। तुम अपनी राह पर चलो, लेकिन कभी अपने परिवार को न भूलना। समाप्ति। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि दो अलग अलग सोच रखने वाली महिलाएं एक दूसरे को समझने में सफल होती हैं। माया और मीरा जी ने एक दूसरे की सोच को अपनाया और एक दूसरे के दृष्टिकोण को सम्मान दिया। उनके बीच के विचारों का टकराव अब समझदारी और सहमति में बदल चुका था। दोनों ने यह समझा कि कोई एक रास्ता सही नहीं होता, बल्कि दोनों की दुनिया में एक दूसरे की जरूरत होती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।